जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, बंदौ राम लखन वैदेही और जे तुलसी के परम स्नेही। श्री गुसाई जी कहते हैं कि वो जोग कुजोग है, ज्ञान अज्ञान है। कह रहे हैं कि जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम की प्रधानता नहीं है, वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। और कह रहे हैं कि सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ। जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से, चरण कमलों से प्रेम का भाव नहीं है, जहाँ न राम पद पंकज भाऊ, सो सुख कर्म धर्म जर जाऊ। वो धर्म अधर्म है, वो कर्म अकर्म है, जिसमें ईश्वर प्रेम की प्रधानता नहीं है। सज्जनों, वो कभी सफल भी नहीं होता। राजा प्रताप भानु के विषय में श्री गुसाई जी ने कथा लिखी है कि इन्होंने बहुत यज्ञ किए थे। जहाँ लगी कहे पुराण सुरती, एक एक सब जाग। बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। बड़े प्रेम से यज्ञ किया, परंतु परिणाम क्या हुआ? ईश्वर प्रेम का भाव नहीं था। उनके मन में सांसारिक भोगों की लिप्सा थी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि कपटी मुनि के चक्कर में फंसे। और जहाँ ईश्वर प्रेम की मुख्यता है, वहाँ जीव सफल हो जाता है। जहाँ गुरु के वचनों में प्रेम है, वहाँ जीव सफल हो जाता है। सज्जनों, रामचरितमानस की हर एक कथा हमें इतना ज्ञान देती है, इतना प्रेम देती है, इतना एक सुंदर दिशा देती है। जैसे देखो, एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी में क्या है कि सब कुछ है। इंजन भी फिट है, उसमें डीजल पेट्रोल भी भरा हुआ है, उसकी बॉडी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, परंतु उसको चलाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। उसको चलाने वाला कोई चेतन आत्मा ही होगा, नहीं तो वो सब कुछ होते हुए कार कैसे चलेगी? वही स्थिति हमारे शरीर की है कि हमारे शरीर को आत्मा लेके चल रही है, परंतु उसमें ज्ञान की कमी है, उसमें ज्ञान की, विज्ञान की, तत्व की कमी है। यानी इस भजन सारथी सुजाना, भगवान का जो भजन है वही हमारा सच्चा सारथी है। इस भजन सारथी सुजाना और बिरति चर्म संतोष के पाना। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। सज्जनों, तो ये जो हमारा शरीर रूपी रथ है, इसको लेके चलने वाला कौन है? भगवान का भजन। भगवान का भजन करते रहेंगे तो बस गाड़ी सही दिशा की ओर चलती रहेगी। और यदि भगवत भजन बिगड़ा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। सज्जनों, भगवान का भजन ना बना, धर्म की बातें ना अच्छी लगी, शास्त्र की बातें ना अच्छी लगी,
तो समझ लो कि हमारा जीवन पूरा का पूरा बढ़िया से बढ़िया जीवन बिगड़ जाएगा, चाहे वो कितना ही सुंदर क्यों ना हो, चाहे हम सांसारिक दृष्टि से कितने ही अच्छे क्यों ना हो, हम धनवान हो, हम रूपवान हो, परंतु हमारा जो भीतर अंतःकरण है वो धीरे 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 मैला हो जाएगा, उसमें संसार बस जाएगा। और संसार माने कामना, कामना माने दुख। भाई अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम गलत मार्ग पकड़ लेंगे और नतीजा क्या होगा? बस गलत दिशा बदली तो फिर बदली। वहां ऐसा नहीं है, संसार का दलदल ऐसा नहीं कि आप जाएं और निकल आएं, बिल्कुल नहीं, निकल ही नहीं सकते। कोई आपके मन में फिर वही बात आ जाएगी कि यदि श्रद्धा हो जाए, सत्संग मिल जाए, सतगुरु मिल जाए तो शायद आपका कल्याण हो जाए, अन्यथा एक बार गए संसार में फंसा मन तो फिर फंसा। विषय ऐसे नहीं है कि आसानी से आप उनको छोड़ सकें। अरे जो बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं वह जब सही दिशा पकड़ते हैं तो वहां भी भटक जाते हैं। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भटक जाते हैं, विश्वामित्र आदि भटक गए, मेनका आदि के मुंह में फंस गए, तो पहली बात तो है कि जो निकलना चाहेगा वही निकल आए तो बहुत बड़ी बात है, और जो निकलने के बारे में सोचेगा ही नहीं कि हम निकले ही नहीं, हमको माया ही अच्छी लग रही है, हमें संसार ही अच्छा लग रहा है, तो बस उसका यही है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ नींद से अखिया खोल जरा, और अपने प्रभु को ध्यान लगा, यह प्रीत करन की रीत नहीं, सब जागत है तू सोवत है। तो सज्जनों ये है कि हमारा स्वामी तो जग रहा है और हम सो रहे हैं, तो ये तो कोई प्रेम ना हुआ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो मनुष्य का जीवन मिला तो यह तो अपने उद्धार के लिए मिला सज्जनों। यहां से अब हम देखो क्या है कि नर तन सम नहीं कौन्यू देही। जब प्रश्न किया गरुड़ जी ने तो काकभूषण जी ने उसका उत्तर दिया कि नर तन सम नहीं कौन्यू देही, और जीव चराचर जाचत जेही। क्या है इस शरीर की विशेषता? क्या है कि स्वर्ग नरक आप वर्ग निसेनी, और ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस शरीर की यह विशेषता है कि चाहे आप नरक चले जाओ, चाहे आप स्वर्ग चले जाओ, और चाहे ज्ञान विराग भगति सुख देनी। देखो सज्जनों, नरक तो कोई जाना नहीं चाहेगा, और स्वर्ग है क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विसंति, वहां से गिरा दिए जाएंगे स्वर्ग से। तो स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का जो फल है स्वर्ग नहीं है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। तो होगा क्या कि पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोके विसंति, यही मृत्युलोक में हम फेंक दिए जाएंगे। तो इससे अच्छा यह है कि देखिए इस संसार में भी कितने ऐसे जीव हैं जो स्वर्ग से भी अधिक सुख को भोग रहे हैं, स्वर्ग से अधिक सुख भोग रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि स्वर्ग में ही स्वर्ग है, इस संसार में भी मुझे तो यही दिखता है भाई कि यह संसार में भी स्वर्ग नरक अपवर्ग तीनों है। भगवान का भजन करो मोक्ष मिल जाएगा, यानी ईश्वर प्रेम ही मोक्ष है। भगवत प्रेम जब तक रहता है तभी तक जीव परम पद का अधिकारी रहता है। भगवत प्रेम के बिना कोई परम पद नहीं है, कोई भी परम पद नहीं। संसार में हम कहीं भी रहें, यदि हमारे मन में राम है
तो हम परम पद हमको मिल गया। यही, इससे बड़ा परम पद और कुछ नहीं है। ईश्वर प्रेम का हृदय में प्रकट होना सबसे बड़ा परम पद है। परम माने श्रेष्ठ, महान पद। तो इससे बड़ा महान पद क्या होगा जब हमारे हृदय में राम रमण करने लग जाएं, हमें भगवान का ध्यान होने लगे, उनके नाम का जप होने लगे, उनकी कथा प्रिय लगने लगे, कुल मिलाकर के वही प्रिय लगने लग जाए, नारायण ही हमें सब जगह वही प्रभु ही दिखें, उनके गुण लीला तत्व और रहस्य ही दिखे, तब तो यही तो परम पद है। इसी के लिए सारा सब कुछ, सारा उपाय सब कुछ इसी के लिए है। इसीलिए हमारे काभूषण जी महाराज ने कहा कि स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी सीढ़ी है, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त हो जाता है, भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है, आनंद प्राप्त हो जाता है, संसार में प्रेम व्यापक हो जाता है। कोई हमारा अपना नहीं है, कोई हमारा पराया नहीं है। हमें किसी से कोई भय नहीं, क्योंकि हम किसी को भय देते नहीं है। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आने। हम किसी को डराते नहीं, हम किसी को दुख देंगे नहीं, तो फिर हमें दुख मिलेगा कैसे? वो तो संसार है, जो हमने बोया वो हम काटेंगे। मोह के वशीभूत हो करके हमने अनेकों प्रकार की गलतियां की हैं। अब हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है कि हे प्रभु हमारे ऊपर दया करो, हमसे कोई गलती ना होने पाए। हे प्रभु हम पर दया करो, हम आपका भजन करें। हे नारायण ऐसी कृपा करो कि हम अधोगति में ना जाएं। नारायण आप सब प्रकार से मेरी रक्षा करने में समर्थ हो। जब आप बार बार यह बात कहोगे कि हे प्रभु आप समर्थ हो, आप सर्वज्ञ हो, आप सर्व सुहृद हो, हम आपके अंश हैं, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को ठोर, आप बिना देखे नहीं तीन लोक में। और ये तीन लोकों में और दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो जग माया सब सपनन की है। जैसे मीरा कहती है कि भव सागर सब सूख गयो है, सोच नहीं भव तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। हमें तो क्या है कि मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन हरि दर्शन की। तो भवसागर तो सूख ही जाता है सज्जनों। जैसे जीव को ज्ञान मिलता है और जैसे उसका मन प्रभु के चरणों का दास बनता है या प्रभु कृपा करते हैं, तो जीव तो उसी समय कृतकृत्य हो जाता है। उसके लिए कुछ करना, कुछ पाना शेष नहीं रह जाता सज्जनों। उसके लिए सबका सारा तपस्या सब कुछ वो कर चुका। जिसके हृदय में राम रमण करने लग गए, कृष्ण रमण करने लग गए, उसकी सारी तपस्या पूर्ण हो गई। क्योंकि यही जाना है कि सकल सुकृति फल राम सनेहु, वेद पुराण संत मत येहु। संतों का, वेदों का, पुराणों का यही मत है कि सकल सुकृति फल राम सनेहु। सारे जो पुण्यों का फल है वो भगवान राम के चरणों से प्रेम है। तो जिसको ईश्वर से प्रेम हो गया, जिसको प्रभु से प्रेम हो गया, उसने सारी तपस्या कर ली। सारा योग यज्ञ जप तप व्रत यम नियम सेम सब उससे हो चुका, सब कुछ हो चुका। बिना उसके किए प्रेम प्रकट ही नहीं होगा। और भगवान ऐसे कृपालु हैं, ऐसे दयालु हैं कि वे स्वयं भक्त से सब कुछ करा लेते हैं। भक्त भगवान को पुकारे तो सही। यही तो गीता में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन बहुत ज्यादा सुनने से, बहुत ज्यादा समझने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणम व्रज, मेरी एक शरण में आ जाओ, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। तो जब प्रभु भीतर बैठ करके हमको आज्ञा दे रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, हमको अपना रहे हैं, तो फिर बस हाँ हम थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा प्रयास करें। मैं बार बार यही बात आपसे कहती हूँ कि सत्संग ही वह स्थान है। यदि आप जिज्ञासु बन जाएं, आप जिज्ञासु बन जाएं, आप प्रभु को जानना चाहें, आप प्रभु को पाना चाहें, चाह हृदय में चाह उत्पन्न हो जाए, बस
तो बस सारा आपके हृदय में अपने आप प्रभु आ जाएंगे, अपने आप सारा कार्य हो जाएगा। जैसे कहते हैं कि आप भोजन, भूख लगती है तो भोजन करते हैं, बस उसके बाद वो पचेगा, उसके लिए पेट में हमारे यंत्र है उसको पचाने के लिए। तो वही चीज है कि भजन करत बिनु जतन प्रयासा, भगवान का भजन करते हुए बिना किसी प्रयास के, भजन करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। सत्संग सुनने से और भगवत भजन करने से होगा क्या कि जो जन्म मरण का चक्कर है वो अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने तो यहाँ तक कहा है, उनसे पूछा गया कि भाई गुरु बनाना और नाम दान लेना क्या जरूरी है, तो उनका कि कोई जरूरी नहीं है, आप अपने आप ही भगवान का भजन करो और जो नाम, जिस नाम में आपकी रुचि हो उसको भजन करो। कितने ऐसे गुरुओं की शरण में हैं और नाम दान लिया है, क्या उनका कल्याण हो गया? नहीं हुआ कल्याण। इसलिए जीव के हृदय में लगन उत्पन्न हो जाए, प्रभु को पाने की इच्छा प्रकट हो जाए, जीव भजन करने लगे, राम राम जपने लगे, उसके हृदय में जब प्रेम की अग्नि प्रकट हो जाए। तो सज्जनों, ये है कि ऐसा नहीं कि गुरु से मंत्र लेना गलत है, गुरु मंत्र लेना गलत बिल्कुल नहीं है, परंतु यदि आपने नहीं भी लिया है और आप भगवत भजन करते हैं, श्रद्धा से, प्रेम से रामचरितमानस पढ़ते हैं या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, और आपके हृदय में जिसने ग्रंथ लिखा वो तो गुरु ही है। व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिखे हैं तो व्यास जी को ही गुरु मान ले। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है तो रामचरितमानस पढ़े और तुलसीदास जी को गुरु मान ले। तो गुरु तो शब्द होता है, शब्द ही तो गुरु है। जो गुरु बोलता है तो वही शब्द ही है, शब्द ब्रह्म है। और उसके बाद आप भाव में पहुंच जाएंगे, शब्द के जरिए ईश्वरीय भाव में आपकी प्रवृत्ति हो जाएगी। तो केवल और केवल लगन होनी चाहिए, सत्संग अच्छा लगना चाहिए, शास्त्र अच्छे लगने चाहिए। पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे जब आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे और उसमें लिखे हुए शब्दों के अनुसार भगवत भजन करते रहेंगे। क्योंकि ये भी श्री गोसाई जी ने कहा कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, और तदपि कहे बिन रहा न कोई, तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। तो शास्त्रों को पढ़ना और भजन करना, शास्त्रों को पढ़ना और भगवत भजन करना और भगवान का ध्यान करना। और भगवान कहाँ नहीं है? कोई भी भगवान का रूप, कोई सी भी भगवान राम की कोई भी मूर्ति हो, उनका कोई भी चित्रपट हो, आप उसका ध्यान करें, नाम जपें और गलत कार्य न करें। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार ही आपके बहुत बड़े शत्रु हैं, उनसे बचें। और नहीं बच सकते तो प्रभु को पुकारे, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। यही तो कबीरदास जी ने कहा कि बैरी घात करे छुप छुप कर, प्रगट न देत दिखाई, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हारो तो राम दुहाई, हरि से लागे रहो भाई। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, संतों से सत्संग को सुनेंगे और भगवत भजन करेंगे अपनी अपनी रुचि के अनुसार। चाहे शंकर भगवान, चाहे भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, श्री कृष्ण राधा एक हैं, सीताराम एक हैं, शंकर पार्वती एक हैं, संत और भगवान एक हैं। जाने सुसंत अनंत समाना, अब जनि करे सु विप्र अपमाना। तो सज्जनों, किसी का अपमान न करें, जितना हो सके सबका आदर करें और भगवत भजन करें, क्योंकि सब में मेरे प्रभु रामचंद्र जी बैठे हुए हैं, सब में मेरे नारायण बैठे हुए हैं। तो बस उनको पुकारें, राम का भजन करें, शास्त्रों का पठन पाठन करें और संतों का सत्संग सुने। सज्जनों, यही सारा योगक्षेम है, यही सारा योगक्षेम है। सज्जनों, भगवान खुद हमें संभाल लेंगे, वह अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। जय श्री राम।